आदरणीय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपने कहानी संग्रह लंपट की मूल कहानी लंपट। सुरसती चौधराइन ने करवट बदली तो खाट खाली खाली सी दिखाई दी। टटोल कर देखा तो भरतार कीरतराम चौधरी खाट पर नहीं था। भोर होने में अभी देर थी। न चिड़ियों की आवाज, न मुल्ला की अजान। फिर पति देव गए तो कहाँ गए। कुछ देर ऐसे ही अलसाई सी पति की बाट जोहती रही, मगर शंका का काला नाग दिल पर कुंडली मारकर फुंकारने लगा। उठकर ढिबरी जलाई और बाहर निकलकर आसमान के दिशा बदलते तारों को देखा। सवेरा होने में ज्यादा देर नहीं थी। पड़ोसन सुलखना ठीक ही कहती थी, जब से जमुना का भरतार मरा है डायन सी हो गई है। न जाने कौन कौन से टोने टोटके करके गांव के सबसे बाके नौजवानों को फंसाती है और मकड़ी की तरह चूस कर फेंक देती है। जरूर जमुना ने ही मेरे मर्द को फंसा लिया होगा। सुरसती विक्षिप्त सी हालत में आंगन में चक्कर लगाने लगी। दिल में एक तूफान सा मचा था। अब क्या होगा, मेरी तो गृहस्थी ही उजड़ जाएगी। डायन पैसा धेला और मेरे मर्द की जवानी सब लूट लेगी, निचोड़ कर फेंक देगी घर से बाहर। अरे चुड़ैल, मेरा ही घर मिला था उजाड़ने को। कुछ तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कभी नहीं। अमावस की सी अंधेरी रात में बिखरे बाल, फैला हुआ काजल, अस्त व्यस्त कपड़े और पांव में टूटी सी चप्पल पहनकर सुरसती घर से निकल पड़ी। काली अंधेरी रात में डरावनी सी कच्ची गलियों में चक्करदार मोड़ों से गुजरते हुए जमुना के टूटे खंडहर से मकान के सामने खड़ी होकर कुछ पल आहट लेती रही। किसी मर्द और औरत के फुसफुसाने की आवाज तो आ रही थी, बस फिर क्या था। आगे बढ़कर दरवाजे को एक धक्का दिया तो भीतर से शंकित सा दबा घुटा स्वर सुनाई दिया, कौन है। एक और धक्का दिया तो जर्जर सी सांकल उखड़कर गिर गई और दरवाजा खुल गया। धुंधले से उजाले में साफ दिखाई दे रहा था कि कोई पीछे की दीवार कूदकर भाग गया है। सुरसती के तो तन बदन में आग लग गई। जरूर वो मेरा मर्द ही होगा। कद काठी से तो वही लग रहा था। सत्यानाश हो इस वैश्या का, उजाड़ने को मेरा ही घर मिला था। खूब खरी खोटी सुनाई जमुना को, गालियां दी, लानत मनालत सुनाई और बेबस होकर चेतावनी देकर निकलने लगी तो जमुना ने घुटी सी आवाज में कहा, अपने आदमी को खूंटे से बांधकर रखा नहीं जाता और सारा दोष हमारा ही है चौधराइन। मन तो हुआ कि अभी इसका छोटा पकड़कर बाहर खींच ले और गांव भर में सबको दिखाए कि देखो हमारे गांव में कैसी चुड़ैल औरत रहती है, किंतु बदनामी तो मेरे पति की भी हो जाएगी ना। सुरसती देह की क्रोध से जल रही और दिमाग में तूफान से उठा हुआ, कुछ भी हो ये कांटा तो निकलना ही चाहिए, वरना भिरगू कश्यप की तरह एक दिन घर से बाहर बासन फेंक जाएंगे और घर बाहर सब बर्बाद हो जाएगा, खेत बिक जाएंगे, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे, क्या करूं, क्या उपाय करूं, कैसे इस समस्या से बाहर निकला जाएगा। पुलिस पुलिस तो ना मेरी सगी ना उसकी। पहले तो मेरे ही आदमी को 4 डंडे फटकारेगी। जमुना का क्या है, जमुना तो पुलिस वालों को भी देह का प्रसाद खिलाकर खुश कर सकती है। अब क्या होगा मेरा, हे राम। तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। गांव के किनारे पुराने मंदिर में बरगद के पेड़ के नीचे झोंपड़ी बांधे पड़ा नजूमी ओझा चिंतामणि किस मर्ज की दवा है, कब काम आएगा। सुना है बड़े जादू टोने जंतर मंतर जानता है, प्रेत बाधा, वशीकरण, सम्मोहन, ऊपरी हवा और न जाने क्या क्या। क्रोध की आग ने मस्तिष्क के सारे कपाट बंद कर दिए थे। अपनी गृहस्थी के लिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। न जाने किस अदृश्य प्रेरणा से प्रेरित होकर एकदम खुद बखुद नजूमी की झोंपड़ी की ओर कदम बढ़े जा रहे थे। आज कुछ भी हो जाए,
उस चुड़ैल जमुना का सर्वनाश करके ही रहेगी। मेरी गृहस्थी पर डाका डालने वाली डायन, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। गांव से 4 फरलांग दूर पुराने मंदिर के सामने बरसों से खड़े बरगद के पेड़ के नीचे फूस की झोंपड़ी में भूखे हुए काले खुरदरे चेहरे और मकड़ी जैसे दुबले हाथ पांव वाला 4 फुट का प्रौढ़ ओझा लंगोट बांधे एक बल्ली का सहारा ले आए खड़ा हुआ चिलम फूंक रहा था। मुंह अंधेरे एक सुंदर नारी को देखकर उसकी ज्ञानेंद्रियां और कामेंद्रियां सक्रिय होती और दीदे फाड़ फाड़ कर आगंतुका को देखने लगा। क्या कष्ट है बच्चा, कौन के घर से आई हो? हम कीरतराम चौधरी की लुगाई है महाराज, सुरसती ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। महाराज ने कामुक निगाहों से सुरसती को एक बार ऊपर से नीचे तक देखा। तेज कदमों से चलने और आवेश के कारण उसकी छातियां ऊपर से नीचे उठ और बैठ रही थीं। ओझा की आंखों में वासना के लाल डोरे तैरने लगे। मन तो किया कि सूर्योदय से पूर्व सौभाग्य से झोली में आ गिरे इस शिकार को भूखे व्याघ्र की तरह यहीं दबोच ले और बरसों की क्षुधा बुझा ले, मगर चौधरियों की बहू पर हाथ डालने की हिम्मत किसकी है भला? फिर चिलम में एक लंबा कश मारा और धीरे से धुआं आसमान की तरफ छोड़ते हुए संतों की तरह आंखें बंद करके बोला, बच्चा क्या परेशानी है? गोद हरी भरी? ना बाबा ना, हमारे मर्द के पीछे एक डायन पड़ी है, मछेरे के जैसे जाल में फंसा लिया है। कोई उपाय करो महाराज, उस चुड़ैल के शिकंजे से छूट जाए, वरना हमारा तो घर ही बर्बाद हो जाएगा। जमुना की बात कर रही है क्या? अरे आप तो अंतर्यामी हैं महाराज, आपसे क्या छुपा है? सत्यानाश हो उस चुड़ैल का, मेरा ही घर मिला था बिगाड़ने को। कुछ उपाय करो महाराज, आपकी झोली भर देंगे। झोली? ओझा चिंतामणि ने सुल्फे की चिलम से एक लंबा कस लिया और उतावला सा होकर पहलू बदलते हुए बोला, मन की झोली खाली है बालिके, पापी पेट का क्या है, भरता है रीत जाता है, बस तन की आग नहीं बुझती। समझ रही है ना? मैं तेरा कांटा निकाल दूंगा, तू मेरा कांटा निकाल देना। सुरसती को ओझा की लंबी सांसें, घूरती हुई कामुक निगाहों और कुत्ते की तरह लार टपकाती जीभ को पहचानने में अधिक देर नहीं लगी। नारी को पुरुष की कामनाएं और भावनाएं पहचानने में समय लगता भी नहीं है, मगर उसने चालाकी से बात की दिशा को मोड़ने का प्रयास किया। महाराज, जमुना पर ऐसा वशीकरण डालिए कि आपकी दासी बनकर आपके पांव पूजे। कुछ भी करिए पर हमारे मर्द को छुड़ा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। हो जाएगा बालिके, हो जाएगा, बहुत सरलता से हो जाएगा। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हमारे देश के ढके दबे समाज में किसी औरत का चरित्र और उसकी चर्चा तालाब में फेंके हुए कंकड़ की तरह होती है कि कंकड़ तो एक गिरा मगर लहरें पूरे तालाब पर फैल गईं। सामाजिक वर्जनाओं के बोझ से दबे कुचले हर उम्र के मर्द के मन में उस औरत के प्रति एक हूक सी उठने लगती है। हाय हम ना हुए कि लिप्सा के बाद असफलता की कुंठा और क्रोध बदनाम करने और क्रोध बदला लेने पर उतर आता है। यदि कोई औरत चर्चित है और बदनाम है, समाज में उसकी चरित्रहीनता की चर्चा हो रही है, तो एक उम्र वर्ग के अधिकतर पुरुष उसके बारे में यही सोचते हैं कि काश ये मलाई खाने को हमें भी मिल जाए, और जब नहीं मिलती तो उसके चरित्रहीनता के लंबे लंबे बखान करने लगते हैं। यही नियति है। दरअसल जमुना के चरित्र और सहज उपलब्धता की गुलाबी चर्चाओं से उत्तेजित ओझा जी ने भी एक रात उस रस ताल में अपनी चोंच डुबाने का प्रयास किया था और अर्धरात्रि में जमुना के घर की कुंडी जा खटखटाई थी। तब ओझा जी को कुदरत ने ऐसा अनोखा रूप प्रदान किया है कि रात्रि 12 बजे जमुना इस अजीब से जीव को देखकर घबरा गई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया।
ओझा जी को सर पे पांव रख के वहां से भागना पड़ा, वरना आज न जाने क्या हो जाता। उस घटना की डाह निकालने को ओझा जी खुद ही बड़े लंबे समय से जमुना से बदला लेने की फिराक में थे। अब पका हुआ फल झोली में आ गिरा है तो एक तीर से दो शिकार किए जा सकते हैं। सुरसती का यौवन भी भोगने को मिल जाए और जमुना से अपमान का बदला भी लिया जा सके। धूर्त ओझा कुछ ऐसी ही कल्पनाएं कर रहा था, ऐसी ही योजनाएं बना रहा था दिल ही दिल में। काम तो हो जाएगा, मगर एक रात्रि अनुष्ठान के लिए तुझे हमारे पास आना पड़ेगा, वरना वो मायावी स्त्री तेरा घर बर्बाद कर देगी। हम स्पष्ट देख रहे हैं कि तेरा पति पूरी तरह उसके कब्जे में है, और अगर कोई उपाय ना किया गया तो समझ ले बालिका तबाह हो जाएगी। सोच ले, तेरी एक रात या पूरी जिंदगी तबाह। सुरसती बड़े देर तक नाखूनों से जमीन कुरेदती रही। नजरें जमीन में गड़ी थीं, हृदय में तूफान उठ रहा था। इस धूर्त ढोंगी से कैसे काम निकलाया जाए, इसी उधेड़-बुन में लगी हुई थी। सोच ले बहुरिया, मैं ही तेरा घर संसार बचा सकता हूँ। तन का क्या है, धुलकर फिर नया हो जाता है। सब मोह माया है, किंतु जो क्षय रोग तेरे पति को भीतर से खोखला करने में लगा है, उससे छुटकारा तो मैं ही दिला सकता हूँ, अन्यथा तेरा घर संसार जलकर खाक हो जाएगा। रोग अनियंत्रित होकर पिशाच की तरह मारक नृत्य करने लगे हैं, उससे पहले ही तुझे निर्णय लेना होगा, वरना सोच ले। अंत में सुरसती ने धीरे से कहा, आप मेरा काम कर दीजिए महाराज, उसके बाद जैसा आप कहेंगे। वचन से मुकर मत जाना, अभी सोच ले। महाराज की झोली अनेक मायाओं से भरी पड़ी है। मुझसे छल करने का परिणाम जानती है ना, यहीं बैठे बैठे सर्वनाश कर दूंगा। ओझा ने अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र दाग दिया। सुरसती ने सहमति से मजबूरी में गर्दन हिलाई और दक्षिणा स्वरूप अपनी अंगुली से अंगूठी निकालकर महाराज के सामने अर्पित कर दी। स्वर्ण नहीं चाहिए, देवता को अपनी कंचन काया का अर्पण कर। अब जा और वचन याद रखना, तेरा काम हो जाएगा, मैं तेरा काम कर दूंगा और तू ओझा चिंतामणि के हृदय पर सुरसती के उन्मुक्त यौवन का और चित्ताकर्षक सौंदर्य का ऐसा डंक लगा कि उठते बैठते सोते जागते सुबह शाम उस दिन की कल्पना में खोया रहता, जब एक रात ही सही सुरसती उसकी अंकशायनी बनेगी। बस वो हर समय अवसर की तलाश में था कि एक अवसर आए और मगर अवसर दिवा स्वप्न की तरह धुंधला ही होता जा रहा था। 2 महीने गुजर गए। लू के गर्म थपेड़े बरसात की पुरवैया में बदल गए थे। सूखे जंगल हरे भरे हो उठे थे। ओझा की झोंपड़ी के चारों तरफ घना जंगल अपने पूरे यौवन पर था, किंतु मन में उठी वासना भी अंगड़ाइयाँ ले रही थी। गांव में मलेरिया का भयानक प्रकोप हुआ था। कोई घर नहीं था जहाँ कोई ना कोई बीमार होकर बिस्तर थामे ना पड़ा हो। अनेक लोग ओझा से झाड़ फूंक करवा चुके थे, मगर विपदा थी कि जाने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन चिंतामणि सुबह सुबह अपनी धुनी रमाए हुए चिलम फूंक रहे थे कि गांव के रोते बिलखते लोग एक अर्थी उठाए उसके सामने से बटिया से गुजरकर मुर्द घाट की तरफ जाते दिखाई दिए। 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि दूसरा और फिर तीसरा अंतिम यात्री अपने महाप्रयाण की ओर गमन कर रहा था। ओझा की कपटी कुत्सित दृष्टि किसी धूर्त षड्यंत्र से चमक उठी। रोज की तरह ओझा के छद्म वेश के कारण उसे सन्यासी समझने वाले कई किसान और कुछ सुल्फेस के एक कश की आस लगाए नशेड़ी चिलमची ओझा की झोंपड़ी पर आकर रोज ही जुट जाते थे। गांव में आपदा आई थी, इसलिए आज तो 10-15 लोग ओझा के पास किसी उपाय की उम्मीद में बैठे हुए सर नवाए बैठे थे।
अचानक देह पर भभूत लगाए, बाल विकराल रूप से बखेरे ओझा खड़ा हुआ और अजीब सा नृत्य करने लगा। बीच बीच में उसके मुंह से कुछ अस्फुट शब्द फूट रहे थे। खा गई डायन, मेरे बच्चों को खा गई। ठहर जा, थम जा, भस्म कर दूंगा तुझे। चली जा डायन, चली जा, तेरा खून खप्पर भर गया है। और कितना पिएगी? सुल्फे के नशे में लाल फबूका हो रही आंखों से आसमान देखते हुए चिंतामणि चिल्लाए जा रहे थे। फिर उसने झोंपड़ी में से एक तिनका निकाला, लंबा सा तिनका छान में से निकाला, निकट रखे पात्र से उसमें से पानी के कुछ छींटे डाले और आंखें मूंद कर अपने ढोंग को परिणीति तक पहुंचाने के लिए कोई मंत्र सा पढ़ने लगा। तिनके को मोड़कर दिशा सूचक यंत्र की तरह हाथ में पकड़ लिया। फिर जिधर तिनका मुड़ जाता उधर ही तेज गति से चलने लगता। कभी तिनका दाएं घूम जाता तो कभी ओझा उसे अपने इशारे से चुपके से किसी भी दिशा में मोड़ता और उसी तरफ दौड़ने लगता, कभी दाएं कभी बाएं। तभी अचानक तिनके का रुख गांव की तरफ हो गया या कर दिया गया और ओझा जोर जोर से अस्फुट मंत्र बोलता हुआ गांव की ओर जाने वाली बटिया पर चलने लगा। ओझा के निकट बैठे लोग भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चलने लगे। ओझा ने जानबूझकर गांव के दूसरे सिरे से प्रवेश किया ताकि अधिक से अधिक लोग जुटते रहें। वो लगातार अजीब से मंत्र बोल रहा था और बीच बीच में डायन, मैं आ रहा हूँ, बचकर कहाँ जाएगी? मेरे लाल को खा गई, मेरे बच्चों को खा रही है, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तेरा अंत आ गया है, जैसी नारे लगाता रहता। जैसे जैसे ओझा और उसका काफिला गांव के रास्ते तय कर रहा था, भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग हाथों में लाठी डंडा और जलती हुई मशाल लेकर गांव में रोग फैलाने वाली चुड़ैल से मुकाबला करने को ओझा चिंतामणि के पीछे पीछे चल रहे थे और ओझा अपने हाथ में पकड़े तिनके को इधर उधर घुमाकर भीड़ को मनचाही दिशा में मोड़ रहा था, अपना अनुसरण करा रहा था। रोष बढ़ता ही जा रहा था। लोग महामारी फैलाने वाली चुड़ैल को सबक सिखाने के लिए उतावले हुए जा रहे थे, जोश में आते जा रहे थे। काफिले के सर पर धीरे धीरे खून सवार हो गया था। अचानक ओझा एक स्थान पर रुका और उसने अपने दिशा सूचक तिनके का मुंह जमुना के घर की ओर मोड़ दिया और जोर से चिल्लाया, महाकाल तेरा सर्वनाश करेंगे डायन, आज बचकर कहाँ जाएगी? खा रही है मेरे बच्चों को, मेरे पूरे गांव को निगल जाएगी क्या? बेकाबू भीड़ ने जमुना का घर घेर लिया। आनन फानन में दरवाजा तोड़कर लोग भीतर घुस गए। ओझा घर के बाहर खड़ा होकर जय महाकाल के नारे लगा रहा था और भीतर से दारुण चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ ही क्षण में जमुना के घर से धुएं का गुब्बार उठने लगा और पूरा गांव मानव देह के जलने की चिड़ान से रोमांचित और भयंकरांत हो पड़ा। पूरे गांव ने जमुना को उसके घर सहित उसी के घर की आग में फूंक डाला था। कुबड़े दानव ने एक तीर से 2 शिकार कर लिए थे। जमुना से अपने अपमान का बदला ले लिया था और सुरसती चौधराइन को भोगने का सुनहरा अवसर प्राप्त कर लिया था। रूढ़ियों से अंधविश्वासों में घिरे हुए और नजूमी की काल्पनिक मायावी शक्तियों से खौफ खाए दरोगा ने तहरीर में वही कुछ लिख डाला जो गांव के प्रधान ने उससे लिखवाया था। औपचारिकता पूरी करके केस बंद कर दिया गया। मायावी नर पिशाच चिंतामणि का महीनों जतन से बांध कर रखा चंचल मन घोड़े के बछेरे की तरह कुलांचे भरने लगा था, पंछी की तरह हवाओं पर तैरने लगा था। इंद्र की सभा से भटक कर आई अप्सरा जैसी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति सुरसती के साथ अनुपम अभिसार के रंगीन सपने देखने लगा था। करवटें बदलते बदलते रात गुजर जाती। अनियंत्रित होकर दौड़ जाना चाहता था अपनी प्रेयसी के चौखट पर, किंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी और जमुना भी, अब उसकी प्रेयसी भी इधर का रुख नहीं कर रही थी। जब सुरसती ओझा के झोंपड़े से दूर संकरी सी बटिया से अपने पति का खाना लेकर खेत पर जाती तो ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगता,
महाकाल की जय, काली कपाली खप्पर वाली की जय, भूत बंगाले की जय। कांटे से कांटा निकलेगा, कांटा चुभा है तो खून निकलेगा। मांजा भवानी मांजा, बाबा के झोले में बड़ी बड़ी माया है, सोच ले। पता नहीं सुरसती दूरी के कारण सुन नहीं पाती थी या जानबूझकर अनसुना कर देती थी। बाबा परेशान हो गया था मगर सुरसती ध्यान नहीं दे रही थी। फिर एक दिन तो इंतहा हो गई। सुबह मुंह अंधेरे खेतों में शौच जाने के लिए सुरसती उठी तो दरवाजे के पास एक टूटा मुड़ा सा कागज का पर्चा पड़ा था। उसने उस उत्सुकतावश उठाकर कागज ब्लाउज में रख लिया। उजाला होने पर पढ़कर देखा तो उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। पर्चे पर लिखा था, रात्रि 8 बजे किसी भी बहाने से आजा वरना तेरा भंडा फोड़ दूंगा। एक बार तो मन हुआ कि किसी कुएं खाती में डूबकर आत्महत्या कर ले, बदनामी होने से पहले ही मिटा ले खुद को, मगर तर्क बुद्धि ने कहा कि हत्या का दोषी तो ढोंगी बाबा खुद है। मैंने किया ही क्या है? मैंने तो ओझा को जमुना की हत्या करने के लिए नहीं कहा था। अधिक से अधिक यही अपराध है ना मेरा कि उसके पास पथ्य मांगने चली गई थी। तो क्या हुआ? इस अपराध में पति घर से निकाल देगा तो मायके चली जाऊंगी, मगर मरने का क्या फायदा? चरित्र की नीचता के गर्त में तो मैं नहीं गिरूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, केवल पत्नी को जमुना के जाल से छुड़ाने का प्रयास ही तो किया था। मन समझाए नहीं समझता था। ओझा के पास कोई मारक मंत्र हुआ तो, कोई जादू टोना करके उसे मेरे पति को नुकसान पहुंचा दिया तो, मेरे चरित्र पर दाग लगाकर मुझे बदनाम कर दिया तो। बदनामी का जीवन तो मौत से भी बड़ा कष्टदायक होता है, मगर कुछ भी हो धर्म से गिरूंगी नहीं। अपने पति की और अपने सतीत्व की रक्षा करना मेरा धर्म है। सुरसती ने कागज के टुकड़े को चिंदी चिंदी करके नाली में फेंक दिया। फिर वही हुआ जिसका डर था। 2 दिन बाद एक और पत्र चौखट पर धरा मिला। इस बार गंभीर धमकियां दी गई थीं। भस्म कर दूंगा, तेरा सुहाग उजाड़ दूंगा, गली गली ऐसी बदनामी होगी कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। आज अंतिम चेतावनी समझना, रात 8 बजे वरना। सुरसती तो बुरी तरह से डर गई थी। कैसे भी इस आपदा से छुटकारा तो पाना ही पड़ेगा, किंतु समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मन की व्यथा भीतर भीतर खाए डाल रही थी। किसी से कह भी तो नहीं सकती थी, नितांत व्यक्तिगत मामला था। शहर से दूर के ग्रामीण किसान के घर में जन्म लेने के कारण सुरसती चौधराइन ने जिंदगी की बड़ी ऊंच नीच देखी थी। गांव में डाकुओं का हमला भी देखा था, खेत में डोले के कारण होने वाले खूनी संघर्ष भी देखे थे और लंबी पुलिसबाजी और मुकदमेबाजी भी देखी थी। अपनी छोटी सी उम्र में दुरूह जीवन जीने के कारण सरस्वती बाला, जिसका नाम बिगड़कर सुरसती हो गया था, एक निडर और जीवट वाली महिला थी। किंतु भारतीय समाज में, विशेष तौर पर ग्रामीण परिवेश में, एक औरत जिस चीज से सबसे अधिक डरती है वो है उसकी इज्जत, उसका चरित्र, उसके चरित्र पर लगने वाले दाग की संभावना, उसका आत्मसम्मान और स्वाभिमान। इस कसे बंधे समाज में बिना इज्जत के जीना मृत्यु से कम नहीं है। अगर इसी तरह ओझा उल्टे सीधे पुर्जे फेंकता रहा तो एक दिन बात खुल जाएगी और कभी भी रुक्का उसके पति के हाथ लग जाएगा। उसकी गृहस्थी में आग लग सकती है। इसी उधेड़ बुन में पूरा दिन निकल गया। शाम होते ही सुरसती एक दृढ़ निश्चय कर अपने घर से निकल चुकी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, आज अपने सतीत्व पर आंच नहीं आने देगी। किंतु एक बार चिंतामणि से मिलकर उससे सब कुछ भूल जाने का अनुरोध तो करना ही होगा। उसे पैसे या गहनों का प्रलोभन देकर चुप करना होगा। अगर इस पर भी वो नहीं माना तो मेरी तकदीर, फिर पति को सब कुछ सच बता देगी। बात बनी तो ठीक है, अन्यथा फिर कहीं अपना मुंह छिपाने के अलावा कोई रास्ता नहीं हुआ। कीरतराम दोबारे में बैठा हुक्का उड़ा रहा था कि सुरसती हाथ में पानी का लोटा लेकर शौच के बहाने घर से निकल पड़ी। बिजली न होने के कारण गांव के लोग दिन छिपते ही घरों में समा जाते थे। गलियों में इक्का दुक्का आदमी ही दिखाई दे रहा था। सुरसती तेज कदमों से गांव को पीछे छोड़ते हुए
खेतों के बीच बनी पगडंडी पर धड़कते दिल से आगे बढ़ती जा रही थी। दूर जंगल से गीदड़ों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कभी किसी पेड़ पर कोई उल्लू अपनी मनहूस सी आवाज़ निकालकर मौन तोड़ देता। खेतों में मेंढकों और झिंगुरों की आवाज़ से संगीत सा उत्पन्न हो रहा था। पगडंडी के दोनों तरफ ईंख, ज्वार और बाजरे के ऊंचे ऊंचे खेत खड़े थे। अचानक सुरसती को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। 2 कदमों की आहट, पत्ते की कुचलने की आवाज़ और सूखे पेड़ों की पोखर में रहने वाले पतोरी नामक पक्षी के क्रंदन से उसके हृदय को दहला दिया था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई भागकर खेतों के पीछे छुप गया है। सुरसती कई क्षण स्तब्ध खड़ी रही। कोई आहट न होने पर फिर आगे बढ़ने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ओझा की झोंपड़ी का प्रकाश दिखाई देने लगा था। उसने कुछ क्षण रुककर स्वयं को तैयार किया और ओझा से बोलने वाली याचना को मन ही मन दोहराने लगी। आप तो संत महात्मा आदमी हो, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। जो हो गया उसे भूल जाओ महाराज। मैं एक ब्याहता स्त्री हूँ, सब कुछ दे सकती हूँ पर अपना सतीत्व नहीं दे सकती। मेरे गृहस्थी को, मेरे परिवार को बचा लो महाराज। आपको जो पैसा, धेला, गहने गांठे चाहिए मैं सब ला कर दूंगी, मगर ये शरीर मैं किसी को नहीं दे सकती, ये मेरे पति की अमानत है, वगैरह वगैरह। फिर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ी। ओझा की कुटिया के निकट पहुंचकर वो एक बार फिर रुकी और दूर से ही थाह लेने की कोशिश में करने लगी। उसके पास कोई दूसरा ग्रामीण तो नहीं बैठा है, इसका पता लगाने लगी। ढिबरी के धुंधले प्रकाश में कुछ स्पष्ट दिखाई भी तो नहीं दे रहा था। तभी एक दिल दहलाने वाली, हृदय विदारक चीख से वातावरण गूंज उठा। ओझा की पर्णकुटी के द्वार से कोई ठिगनी सी मानव देह प्रकट हुई और बाहर धूनी के पास धड़ाम से गिरकर चित हो गई। सुरसती ने आव देखना ताव बेतहाशा उल्टे पांव गांव की ओर दौड़ने लगी। चप्पलें टूटकर कहीं गिर पड़ी, पांव कांटे चुभकर लहूलुहान हो गए, मगर बदहवास अपने घर की ओर भागी चली जा रही थी। गांव के गलियों में पहुंचकर उसने खुद को संभाला, अपने वस्त्रों को व्यवस्थित किया, सांसों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया और धीरे धीरे किसी अज्ञात आशंका से सहमी डरी सी घर की ओर बढ़ने लगी। कीरतराम ने सर से पांव तक चादर ओढ़ रखी थी और लंबी लंबी सांस लेकर शायद गहरी नींद में सोने का अभिनय कर रहा था या सो रहा था। सुरसती दबे पांव घर के भीतर चली गई और अपने बिस्तर में मुंह दबाकर बिलख उठी। पिछले कुछ समय की घटना उसकी आंखों के सामने से और अपने मस्तिष्क से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। घंटों इसी तरह जागती हुई भयानक चीख का स्मरण करके कांप जाती थी। आखिर ओझा के साथ क्या हुआ होगा? क्या ये भी कोई उसकी माया थी या नया ढोंग था? क्या उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है? क्या उसे कोई दौरा वगैरह पड़ा है? उसकी समझ में नहीं आ रहा था। कैसा भयानक दृश्य था। हे राम! अर्धरात्रि में उठकर उसने अपने हाथ पांव धोए, मुंह धोया, बालों को व्यवस्थित किया। पाँव में कुछ कांटे चुभ गए थे, उन्हें निकाला और डरी सहमी सी सुबह होने के इंतजार में लेटी रही। रोज की तरह सुबह गाय धो रही थी कि पति ओझा की चर्चा करते हुए घर में घुसा। रात को चिंतामणि के किसी ने कत्ल कर दिया है। सारा गांव उधर ही दौड़ा जा रहा है। पुलिस आने वाली है। अरे ये घटना कैसे हो गई? पड़ोसन ने भी कहा, हाय राम, कैसा बुरा वक्त आ गया है, बुरा समय आ गया है। हत्यारे साधु सन्यासियों को भी नहीं छोड़ते। भला उस गरीब पर लूटने को रखा ही क्या था? वो तो योगी था, सन्यासी था, औघड़ था। बड़ा महापाप हो गया है। जरूर गांव पर कोई विपदा आने वाली है। गांव के सन्यासी को भी रात किसी ने मार दिया है। न जाने क्यों सुरसती ने एक ठंडी सांस ली। घर का काम निपटाकर दोपहर को चूल्हे पर गर्म पानी में सोडा डालकर
मैले कपड़े डाल रही थी। पति का कुर्ता भी कई दिन से नहीं धुला था। उसे भी गर्म पानी के पतीले में डालने लगी तो सरस्वती को लगा कि कुर्ते की बाह पर कुछ लाल लाल सा लगा है। मानव रक्त जैसा काला पड़ गया गहरा लाल रंग। उसका हृदय एक अज्ञात शंका से धड़क उठा। उसने जल्दी से कुर्ता उबलते पानी में डाल दिया और चूल्हे की लकड़ियां ठीक करने लगी। नमस्कार, कृपया बताइएगा अवश्य कि आपको कहानी कैसी लगी।